साथियों साथियों नमस्कार। देखिए साथियों, आपको पता है राजस्थान की जो परीक्षा होती है उनमें ज़्यादातर हमारी जो बोर्ड की किताब है, पुस्तकें होती है, उनसे परीक्षा किताबें जो है उनसे प्रश्न बनते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो हम लगातार डाल रहे हैं, लेकिन कई साथी कहते हैं थोड़ा साथी सर के जल्दी करवाइए। तो जल्दी करवाने के साथियों आपके लिए देखिए, ये राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की पुस्तक है। उसके जो वन लाइनर्स है, मतलब इसी में से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। ये बात आप समझिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी किताब में से बनते हैं। तो ये वन लाइनर के रूप में है, जो इंपॉर्टेंट है वही है। तो आप एक बार जरूर देखिए। पहला राजस्थान का इतिहास है, दूसरा पार्ट राजस्थान के प्रमुख संत, उत्सव, त्योहार सब है इसमें। व्यक्तित्व, पर्यटन, जो भी रीड का सेकंड ग्रेड का सिलेबस है पूरा इसमें है। तो अगर इसमें से जो परीक्षक है वो अगर किताब पुस्तक मतलब प्रश्न बना रहे हैं तो ये प्रश्न आपके जरूर आएगी। इसलिए आप वन लाइनर है, ज़्यादा वीडियो लंबे नहीं बनाएंगे, बहुत जल्दी तरीके से आपको पूरा फास्ट एकदम करवा देंगे। तो आप लाइक जरूर कीजिए और लगातार देखते रहिए, और लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए, और शेयर करना हो, लाइक करना हो, सब्सक्राइब करना हो तो आपकी मर्जी है, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। हमें तो अपना काम करना ही है, आपकी जो इच्छा हो वो कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के देखिए, राजस्थान का इतिहास देखिए, परिचय देख लीजिए। राजस्थान का इतिहास का परिचय पहला पार्ट है, इसके जो वन लाइनर है देख लेते हैं। राजस्थान के भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज थॉमस 1800 में। ध्यान रखिएगा, जॉर्ज थॉमस 1800 में। ये उन साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा जो ज्यादातर हमको कमेंट करते हैं कि सर सीधा उत्तर बताइए। तो अब देखिए, सीधा उत्तर है ये, तो आप जल्दी से देख लीजिए। कर्नल जेम्स टॉड 1829 ने अपनी कृति एनल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के किस शब्द का प्रयोग किया? तो रायथान या राजस्थान, रायथान या राजस्थान। और सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस 1800 में। राजस्थान का नामकरण कब पूर्ण हुआ? राजस्थान का नामकरण कब पूर्ण हुआ? 30 मार्च 1949। ऋग्वेद में जोधपुर संभाग के मरुस्थल के किन शब्दों का प्रयोग हुआ? मरु व धन्व। ध्यान रखिएगा, मरु और धन्व ऋग्वेद में हुआ है। कहां पे हुआ? ऋग्वेद में, जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए। जोधपुर के प्राचीन नाम कौन से हैं? मरु, मरुवार और मारवाड़। साथियों एक मिनट रुकिएगा, नेट बंद कर देता हूँ ताकि मोबाइल इसको फ्लाइट मोड पर कर देते, कोई कॉल ना आए। हाँ चलिए। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? जांगल देश। ये तो सरल ही है। प्रतापगढ़ में माही नदी के आसपास का क्षेत्र कांठल, कांठल की गंगा कहते हैं, आपको पता ही है, कांठल। अब आगे देखते क्या लिखा हुआ है। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के आसपास का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? छप्पन का मैदान। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य पठारी भाग किस नाम से जाना जाता है? यह सवाल साथियों कई बार आ चुका, तो ध्यान रखिएगा। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के जो मध्य पठारी भाग है वो ऊपरमाल से जाना जाता है। उदयपुर के आसपास का पहाड़ियों से घिरा हुआ भूभाग किस नाम से जाना जाता है? गिरवा। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का भाग किस नाम से जाना जाता है? बागड़। कोटा व बूंदी किस क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं? हाड़ौती। सीकर व झुंझुनू चूरू का भाग शेखावटी, याद रखिएगा। जिस काल में मानव लेखन से अपरिचित था वह क्या कहलाता है? प्राक युग। प्रारंभ से हड़प्पा पूर्व तक। इतना जरूरी नहीं है, थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए। प्राक युग आरंभ से लगाकर हड़प्पा तक। अस्पष्ट तथा अपठनीय लिखित साक्ष्य किस काल में मिलते हैं? आद्य युग, हड़प्पा से 600 ईस्वी पूर्व तक। और फिर किस काल में लिखित व स्पष्ट मिलते? ऐतिहासिक युग में। अगला देखते हैं। भारतीय इतिहास को कालक्रम के रूप में तीन, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं वो जल्दी बता देंगे, हम राजस्थान से जुड़े पढ़ रहे इसलिए। मानव सभ्यता के उद्भव किस काल से संबंधित माना जाता है? पाषाण काल। राजस्थान के किस स्थान से सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे गए? जयपुर व इंद्रगढ़। ध्यान रखिएगा, जयपुर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान के किस स्थान से सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल के? जयपुर व इंद्रगढ़। जयपुर व इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाण कालीन हस्तकुठार हथौड़ी किसने खोजी? C.A. हैकट। ये सवाल आ गया था एक बार सेकंड ग्रेड में, या 2016 वाली में शायद आया था ये। C.A. हैकट ने हस्तकुठार जो हथौड़ी है वो खोजी थी। जालोर में पूर्व पाषाण कालीन खोजों का श्रेय B. ऑलविन, ये आ सकता है। जालोर में पूर्व पाषाण कालीन खोजों का श्रेय B. ऑलविन को।
राजस्थान के अधिकांश पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे बसे हुए? चंबल, बनास व इनकी सहायक नदियों के किनारे। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के प्रमाण किन नदियों के किनारे प्राप्त होते हैं? तो पूर्व के तो ध्यान रखिए चंबल और बनास, और ये मध्य के लूणी और बेड़च की और इनकी सहायक नदियां। मध्य पाषाण काल के निर्मित औजार किस नाम से जाने गए? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ। एक बात साथी समझ जाइए, हम जो वस्तुनिष्ठ बनाते हैं वो भी इसी में से बनाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, मतलब आप कह सकते हैं सबसे। और जो किताबें बनती है ना, जितने भी ये जो किताबें मार्केट में आती है, तो ज़्यादातर प्रश्न जो बनते हैं वो इन्हीं किताबों में से बनते हैं। तो ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10th क्लास की है। हमने अपने टेलीग्राम पर भी डाल रखी है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर से लिख सकते हैं। और ये हम यहाँ से आपको करवा रहे हैं। राजस्थान के कौन से प्रमुख स्थलों से उत्तर नवपाषाण काल के उल्लेख मिलते हैं? उत्तर नवपाषाण काल, बागोर, भीलवाड़ा व तिलवाड़ा, बाड़मेर। ध्यान रखिएगा, बागोर, भीलवाड़ा व तिलवाड़ा, बाड़मेर। पिंड पांडलिया धातु सभ्यता का स्थल कहाँ है? तो पिंड पांडलिया का धातु का स्थल है चित्तौड़। नंदलालपुरा, किराड़ोत, छितवाड़ी धातु युगीन सभ्यता जयपुर में। नंदलालपुरा, किराड़ोत और छितवाड़ी। साबणिया व पुगल धातु युगीन सभ्यता बीकानेर से। ध्यान रखिएगा, साबणिया व पुगल। कोल मौलवी धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर। मल्हा धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर स्थित है? भरतपुर। एलाना धातु युगीन सभ्यता जालोर में। एलाना, जालोर। बूढ़ा पुष्कर धातु युगीन सभ्यता अजमेर। आहड़ व झाडोल धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। आहड़ व झाडोल धातु युगीन सभ्यता उदयपुर में। गणेश्वर सीकर में, ये तो आपको पता है। गिलुंड है राजसमंद में। ये ऐसे ही याद रखिएगा। देखिए अभी ये तो काफ़ी रेगुलर हो गए। गिलुंड है, गणेश्वर है, तो आ सकता है वो भरतपुर वाला, और वो थोड़े आ सकते हैं। ये तो कालीबंगा को सबसे फेवरेट प्रश्न है ज़्यादातर का, हर परीक्षा में आ ही जाता है इसका कुछ ना कुछ। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में लोहकालीन सभ्यता के प्रमाण किन स्थानों से प्राप्त हुए? तो नोह भरतपुर और जोधपुरा जयपुर। देखिए नाम जोधपुरा है और है जयपुर। और सुनारी, जुजनू, रेड टोंक, ये सबसे प्रसिद्ध है। लोहकालीन लोहे के कौन कौन है? नोह, भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, जुजनू और रेड टोंक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन, ये सवाल तो अभी फर्स्ट ग्रेड में आया। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर, रेड टोंक। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर, रेड टोंक। अगला देखते हैं। भारत के लोह युग के प्रारंभ होने की सीमा का निर्धारण राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से होता है? नोह। राजस्थान में स्लेटी रंग के, ये सवाल देखिए साहब साथियों, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, देखिएगा। राजस्थान में स्लेटी रंग की चित्रित मृद भांड संस्कृति का उदय कहां से हुआ? विराटनगर। अच्छा सवाल है। राजस्थान में स्लेटी रंग की चित्रित मृद भांड संस्कृति का उदय कहां हुआ? विराटनगर। कालीबंगा की स्थान की खोज अमलानंद घोष 1952। अमलानंद घोष 1952। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ काली छुड़िया। साथियों बहुत ही अच्छे वन लाइनर है, आप इसको पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। और वास्तव में जो वन लाइनर पुस्तक आती है, ये उसी प्रकार के वन लाइनर है, बहुत ही अच्छे है। मतलब उस किताब से बने हैं जिस किताब से सबसे ज़्यादा, जो हर पुस्तक की जननी है। मार्केट में जितनी भी पुस्तक है उन पुस्तकों की मदर यही है, जननी यही है। यहीं से सब प्रश्न बनते हैं, यहीं से सब परीक्षा में आते हैं, यहीं से सब कुछ उद्भव होता है। तो आप इसके आराम से देखिए, और PDF भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो आपको कालीबंगा सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे प्रस्थित है? सरस्वती व द्वेषवती, वर्तमान में घग्गर। उत्खनन में कालीबंगा सभ्यता कितने स्तर है? 5। ये अभी सवाल किसका, फर्स्ट ग्रेड में किसका आया था? कालीबंगा का आया था ना? हाँ शायद इसका आया था। स्तर के आधार पर कालीबंगा सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? 2। प्राक हड़प्पा सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता। दोहरे जूते हुए खेतों के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा। धूलकोट सभ्यता, आहड़, जयपुर। आहड़ सभ्यता किस स्थल के नदी के किनारे? आयड़ बेड़च नदी। आहड़ सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? अक्षय कीर्ति व्यास 1953। आहड़। और आहड़ सभ्यता के स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ताम्र नगरी नगर।
ये थोड़ा बैक चला गया, वापस यहाँ से वापस देख लेते अगर आप मिस हो गए तो, क्योंकि ये स्क्रीन में नहीं आएगा। तो वापस आ गया। दोहरे जूतों खेलो कालीबंगा, धूलकोट सभ्यता, आहड़ सभ्यता स्थल किस नदी पर है? आयड़ बेड़च। आहड़ सभ्यता का उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास ने, और आहड़ सभ्यता का अन्य नाम से ताम्रवती। चलिए, गिलुंड, गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो गिलुंड सभ्यता है बनास नदी के किनारे। गिलुंड सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? बीबी लाल 1957-58 में। गिलुंड सभ्यता बनास के किनारे पर है, किसके नेतृत्व में हुआ उत्खनन? बीबी लाल। बागोर सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? डॉक्टर VN मिश्र 1967 से 1967 से 70 तक हुआ। क्या स्पीड ज्यादा है? चलिए धीमे करते हैं। कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से प्राप्त हुए। ध्यान रखिए, कहां से? बागोर से। कृषि और पशुपालन, दोहरे जूते हुए खेत वो कालीबंगा से, और ये कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम जो है लक्ष्य साक्ष्य वो बागोर से। गणेश्वर सभ्यता स्थल नीम का थाना सीकर किस नदी के किनारे पर स्थित है? कांतली नदी। गणेश्वर सभ्यता व स्थल नीम का थाना सीकर किस नदी पर किनारे पर स्थित है? कांतली नदी के किनारे पर। कृप वर्षणी मृदपात किस सभ्यता स्थल से जुड़े हुए? गणेश्वर। कृप वर्षणी मृदपात्र गणेश्वर। भारत की ताम्र युगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर शिखर। यूनानी सुराही किस सभ्यता से प्राप्त हुई? भीनमाल, और ये जालोर है। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? भीनमाल का प्राचीन नाम है श्रीमाल। रोमन एम्फोरा सुरापात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? तो रोमन एम्फोरा भीनमाल से। ध्यान रखिएगा, सुराई कहां से प्राप्त हुई है पहले तो ये बताइए। यूनानी सुराई भी प्राप्त हुई है भीनमाल से, और ये रोमन एम्फोरा ये वापस वही सवाल है शायद, सुरापात्र वही सुराई भीनमाल से। इसवाल सभ्यता कहां से? ये साथियों अच्छा सवाल है ये ना, अच्छा ना, थोड़ा अलग है, नॉर्मल से अलग है। चाहे उदयपुर में, ध्यान रखिएगा। ईश्वर सभ्यता कहां है? इसवाल उदयपुर में। राज्य में मौर्यकालीन सभ्यता के उल्लेख किस स्थान से प्राप्त होते हैं? बैराट में। बैराट। यह सवाल तो कई बार आ चुका है, वापस आ सकता है। अशोक का कौन सा अभिलेख यहां से प्राप्त हुआ? बैराट से। भाब्रू अभिलेख। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता बालाथल किस स्तर पर है? बालाथल उदयपुर में है। बालाथल सभ्यता का जो उत्खनन किसने किया? VN मिश्र। एक और किसका VN मिश्र ने किया था, आपको याद होता, अभी बताया मैंने, बागोर का। ध्यान रखिए, बालाथल और बागोर दोनों का किया है VN मिश्र ने। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़, और 9 है भरतपुर। ओजियाना भीलवाड़ा। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़। बरोर की सभ्यता गंगानगर। ये कुछ अच्छा सवाल है। बरोर की सभ्यता याद कीजिए, बरोर की सभ्यता गंगानगर से संबंधित है, याद कीजिएगा। बरोर, देखिए ज्यादातर तो रूटीन में नाम आते वो तो हमको याद हो जाते, परंतु कुछ कुछ सवाल ऐसे हो जो रूटीन में नहीं आते। ये बरोर है, वो रूटीन में नहीं आता कभी, तो याद कीजिए बरोर की सभ्यता है गंगानगर। आपको याद करवा दूंगा मैं करना पड़ेगा आपको। चलिए, बरोर की सभ्यता गंगानगर, और जो एक कौन सा था थोड़ा, इसवाल है उदयपुर। ध्यान रखिएगा, इसवाल है उदयपुर, बरोर है गंगानगर। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में वैदिक सभ्यता के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए? तो वैदिक सभ्यता के जो प्रमाण है डेरा तरखान वाला व चक से। पांडवों ने किस स्थान पर अज्ञातवास व्यतीत किया? मत्स्य प्रदेश के विराट नगर में, जिसे बैराट करे। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद में। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था? अभिमन्यु के साथ। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। अभिमन्यु व उत्तरा का पुत्र, महाभारत का थोड़ा सवाल आ रहा है क्योंकि वो विराट से संबंधित है, इसलिए अभिमन्यु व उत्तरा का पुत्र पांडवों का उत्तरा परीक्षित था। कौन था? इसका नाम परीक्षित कैसे पड़ा? क्योंकि अश्वत्थामा ने जब वो ब्रह्मास्त्र चलवाया था तो कृष्ण भगवान ने जब उसको निष्फल किया था, परंतु मतलब कि गर्भावस्था में उसका टेस्ट हो गया था, उसका परीक्षण हो गया था, इसलिए उसको परीक्षित कहा गया। तो परीक्षित राजा बना था पांडवों का उत्तराधिकारी।
भारत के किस काल को राजपूत काल की संज्ञा दी जाती है? पूर्व मध्यकाल, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान जिन्होंने माना, डॉक्टर जी.एस. ओझा व सी.वी. वैद्य। डॉक्टर जी.एस. ओझा व सी.वी. वैद्य। किसने माना आर्यों के संतान? डॉक्टर जी.एस. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सी.वी. वैद्य। राजपूतों को अग्निकुंड से, यह सवाल साथियों देखिए पटवारी डी, सेकंड ग्रेड डी सब दिया, उसमें ये आया था। चंद बरदई ने किस, जो पहले दिया था अब तो नहीं, कम से कम 2013 में 12 में पटवारी आई थी और फिर एक सेकंड ग्रेड आई थी 2014 में, उस समय ये दोनों बार सवाल आ गया था। चंद बरदई ने किसकी रचना में राजपूतों का उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है? पृथ्वी राज रासो। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ के, उन्होंने आबू पर यज्ञ किया था। वशिष्ठ के यज्ञ से कौन कौन से राजपूत उत्पन्न हुए? परमार, चालुक्य, प्रतिहार व चौहान। वशिष्ठ के यज्ञ से कौन कौन से शासक जो उत्पन्न हुए? परमार, चालुक्य, प्रतिहार व चौहान। राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने खंडन किया? दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने खंडन किया। किसने राजपूतों को विदेशियों के संदर्भ में दिया? सीथियन से कहा गया था, कर्नल जेम्स टोड, ये खुद ही विदेशी है भाई साहब, इन्होंने कहा था कि विदेशी। अबुल फजल ने गुहिल वंश को किससे संबंधित माना? तो अबुल फजल ने गुहिल वंश को ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित माना, अबुल फजल ने। कर्नल टॉड ने गुहिल वंश को किससे संबंधित? वल्लभी के शासक से। गुहिल वंश के ब्राह्मणों से संबंधित किसने माना? गोपीनाथ शर्मा व मुणोत नैन्सी ने, मुणोत नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा। जोधपुर परगना की विगत, क्या नाम है उसका, मारवाड़ परगना की विगत, ये नैन्सी। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा रावल। बप्पा रावल ने किसे हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया? बप्पा रावल ने किसे हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया? तो बप्पा रावल ने मान मोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा रावल ने एक लिंग जी मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? कैलाशपुरी में। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? नागदा। इंपॉर्टेंट सवाल है। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी नागदा को बनाया। बप्पा ने कौन सी उपाधि धारण की? कालभोज। इतिहासकार सी.वी. वैद्य बप्पा रावल की तुलना किससे करते हैं? यूरोप के चार्ल्स मार्टल से। इतिहासकार सी.वी. वैद्य बप्पा रावल की तुलना यूरोप के चार्ल्स मार्टल से करते हैं। भूताला का युद्ध, ये सवाल कई बार आ चुका है, वापस आने की संभावना है। भूताला का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के बीच 1227 में। जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के बीच 1227 में। भूताला के युद्ध का वर्णन किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? अमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी। अमीर मदमर्दन और जयसिंह सूरी ने ये पुस्तक लिखी है। अमीर मदमर्दन में हमीर किसे कहा गया है? इसमें इल्तुतमिश को हमीर कहा गया, ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। और हमीर का मद का मर्दन मतलब हमीर का अहंकार तोड़ना, तो इसमें वो अमीर सिसोदिया नहीं है और अमीर राणा अमीर भी नहीं है, इल्तुतमिश को अमीर कहा गया है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में। मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में। गोरा व बादल किसके सेनापति थे? रावल रतन सिंह के। रावल रतन सिंह के। अमीर खुसरो के किस ग्रंथ में खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख मिलता है? खजाइन उल फतह। खजाइन उल फतह में अमीर खुसरो के किस ग्रंथ से खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख मिलता है? खजाइन उल फतह। गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह। गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार अमीर ने चित्तौड़ कब जीता? 1326 में। विषम घाटी पंचान और मेवाड़ का उद्धारक को राणा अमीर को कहा जाता है। अमीर वंश के संसार जो वंशज क्या कहलाए? सिसोदिया। और इसी वंश में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। अमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया? सिंगोली का युद्ध, बांसवाड़ा 1336। सिंगोली का युद्ध, बांसवाड़ा 1336। किसमें? ध्यान रखिएगा, अमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया? सिंगोली का युद्ध, बांसवाड़ा 1336। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा गया? राणा लाका के पुत्र राव छुंडा को। राणा छुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह। उदयपुर में बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण किस काल में करवाया गया? राणा लाखा के समय।
महाराणा कुंभा किसके पुत्र था? तो महाराणा पुत्र राणा मुगल के पुत्र थे। कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया? तो कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में 1437 में मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित किया। किस विजय के बाद राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया? ये सारंगपुर के युद्ध के बाद ही कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, और इसमें महमूद खिलजी को, मालवा के शासक महमूद खिलजी को हराया था। चंपानेर की संधि किनके बीच हुई? तो महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन के बीच 1456 में चंपानेर की संधि हुई। कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्प कौन था? तो मंडन। एक लिंग महामत्य किसकी रचना है? कान्हा व्यास की। एक लिंग महामत्य किसकी रचना है? कान्हा व्यास की। संगीत राज व संगीत मीमांसा सूड प्रबंध किसकी रचना है? राणा कुंभा। संगीत राज, संगीत मीमांसा व सूड प्रबंध राणा कुंभा की रचना है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कवि अत्रि व कवि महेश ने। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना कवि अत्रि व महेश ने की थी। महाराजाधिराज, राव राय, दान गुरु, परम गुरु, राजगुरु, आहाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान किसकी उपाधि थी? तो ये राणा कुंभा की उपाधियां थी। महाराजाधिराज राजाओं का राजा होने के कारण महाराणा अनेक राज्यों को अपने अधिकार में रखने के कारण, राणो रासो विद्वानों को आश्रय देने के कारण, राजगुरु राजनीति सिद्धांतों में दक्ष, दान गुरु दान कलाकारों व निधनों को दान, हाल गुरु गिरी व दुर्गों का स्वामी होने के कारण, प्रसिद्ध गीत गोविंद नामक पुस्तक पर टीका रसिक प्रिया भी कुंभा की निम्न उपाधियों का वर्णन मिलता है। नरपति सामान्य मानवों से श्रेष्ठ, अश्वपति कुशल घुड़सवार, गणपति राज्यों का राजा होने के कारण, छाप गुरु छापामार पद्धति, हिंदू सुल्तान, नाटक राजकर्ता, नृत्य शास्त्र का ज्ञाता होने का कारण, शैल गुरु युद्ध में निपुण, छाप गुरु धनु विद्या का ज्ञाता, अभिनव भट्टाचार्य श्रेष्ठ वीणा वादक व संगीत के श्रेष्ठ में विपुल, प्रजापालक जनता का हितैषी होने के कारण। राणा कुंभा की हत्या किसने की? राणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र राउदा ने 1468 में की, ऐसा कहा जाता है। इतिहास में राणा सांगा किस उपनाम से जाना जाता है? इंदुपत। खतौली का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? राणा सांगा व इब्राहिम लोदी 1517। राणा सांगा व इब्राहिम लोदी 1517। किस युद्ध में सांगा की सेना ने बाबर की सेना को परास्त किया? बयाना का युद्ध, फरवरी 1527। ये फरवरी में 1527 में बयाना के युद्ध में सांगा ने बाबर को पराजित किया था, राणा सांगा ने। और फिर मार्च में, फिर आगे एक महीने बाद उन्होंने थोड़ा पड़ाव नहीं डाला और वो खानवा का युद्ध हुआ और उसमें बाबर विजय हुआ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 पे। खानवा के युद्ध में कौन सी पद्धति बाबर की विजय कारण बनी? तुलुगमा पद्धति। राणा सांगा को विष ने किस स्थान पर मृत्यु हुई? बसवा दोसा, 30 जनवरी 1528। 30 जनवरी 1528। राणा सांगा का समाधि स्थल मांडलगढ़, याद रखिएगा, राणा सांगा का समाधि स्थल मांडलगढ़। पन्ना धायदेव ने किस पुत्र को बलिदान दिया? चंदन का। और राणा सांगा का समाधि स्थल मंडलगढ़, ध्यान है मांडलगढ़। उदयपुर का राज्य अभिषेक किसके सहयोग से हुआ? उदयसिंह का। तो मालदेव के सहयोग से हुआ। किस युद्ध में उदयसिंह ने बनवीर को मारकर अपनी पैतृक सत्ता प्राप्त की? ये तो साथियों, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मावली का युद्ध 1540 में उदयसिंह ने बनवीर को मारकर मावली का युद्ध 1540 में। बहुत ही अच्छा सवाल है। उदयसिंह ने बनवीर को पराजित किया। उदयसिंह ने कब उदयपुर को बसाकर अपनी राजधानी बनाया? तो उत्तर है 1559 में। अकबर ने जयमल व पत्ता की वीरता से मुक्त होकर उनकी मूर्तियां कहाँ लगवाई? आगरा के किले पर। उदयसिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? जगमाल को। हल्दी घाटी का युद्ध किस स्थान पर लग गया? खमनोर के निकट। प्रताप के सेना का हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया? हकीम खां सुर। हरावल का नेतृत्व हकीम खां सुर। मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व जगन्नाथ कछुआ। हरावल मतलब सबसे आगे वाला जो पंक्ति होती है वो। महाराणा प्रताप के जीवन में संकट देकर राज चिन्ह किसने धारण किया? झाला बीदा। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने किस नाम से संबोधित किया? ये अच्छा सवाल है। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा। बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध कहा। अबुल फजल ने तो कहा खमनोर का युद्ध, बदायूं ने कहा गोकुंदा का युद्ध।
हल्दी घाटी नामकरण हल्दी छड़ी कई नवयुवतियों के पुरुष वेश में लड़ने के कारण पड़ा, किसका कथन है? डॉक्टर महेंद्र भानावत। महेंद्र भानावत। हल्दी घाटी नामक हल्दी छड़ी कई नवयुवतियों के पुरुष वेश में लड़ने का कारण। डॉक्टर महेंद्र भानावत ने किस पुस्तक में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है? अजूबा भारत। डॉक्टर, ये देखिए सवाल, डॉक्टर महेंद्र भानावत ने किस पुस्तक में हल्दी घाटी युद्ध का अजूबा भारत, उन्होंने क्या कहा? नवविवाहिता पुरुष में लड़े इसलिए स्त्रियां। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया? दिवेर का युद्ध। दिवेर के युद्ध में किस मुगल सेनापति को अमर सिंह ने मौत के घाट उतारा? सरीमा सुल्तान खां को। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? बारडोली। महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली। मुगल मेवाड़ संधि जनवरी 1615 किसके काल में? अमर सिंह के काल में। जहांगीर और इनके मध्य हुई थी। किस राजकुमारी से विवाह के उपरांत राज सिंह का औरंगजेब से विवाह शुरू हो गया? किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। किस काल में चित्तौड़ के दुर्ग के कंगूरे व बुर्ज को मुगल सेना ने ढहा दिया? राज सिंह के समय। संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के किनारे? नाम से पता चलता है, राजसमंद। संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के किनारे पर है? राजसमंद। किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण किया? गोमती नदी के पानी को रोक। राठौड़ों को सूर्यवंशी ब्राह्मण भल्लाराव की संतान किसने कहा? दयालदास। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज वाली शाखा किसने बताया? मोणोत नैंसी। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा मोणोत नैंसी। राठौड़ों का आदि पुरुष राव सिंहा। मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया? राव छुंडा। चांद बावड़ी का निर्माण करवाने वाले चांद कंवर किसकी पत्नी थी? राव छुंडा। वो साथियों राणा छुंड वो अलग है, उदय मेवाड़ के थे वो, ये अलग है। चांद बावड़ी का निर्माण करवाने वाले चांद कंवर। रणमल की किस प्रेमिका की सहायता से सामंतों ने उसकी हत्या करी? भारमली। राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया। राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया। 1459 में। राव जोधा द्वारा निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बनाया? चिड़िया टूक पहाड़ी। राव जोधा को जोधपुर का पहला प्रतापी शासक किसने माना? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमा दे इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? तो वो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जैता व कुंपा किसके सेनापति थे? मालदेव के। किस युद्ध में शेरशाह ने धूर्तता से मालदेव को उसके सेनापतियों के मध्य अविश्वास उत्पन्न किया? गिरी सुमेल का 1544 युद्ध। राव चंद्रसेन को अपने किन दो बड़े भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा? राम और उदयसिंह। राव चंद्रसेन किसका पुत्र था? तो राव चंद्रसेन मालदेव के पुत्र थे। मारवाड़ का प्रताप तथा राजस्थान का भूला बिसरा शासक किसे गया? राजा चंद्रसेन को, राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन का साथ किन लोगों ने दिया? रावल सुखराज व सूजा व देवीदास ने। किसने चंद्रशेखर तुलना महाराणा प्रताप से की? विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने। मोटा राजा उदयसिंह किसके भाई थे? तो राव चंद्रसेन के भाई थे मोटा राजा उदयसिंह। मोटा राजा उदयसिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई जगत गुसाई का विवाह किससे किया? तो जहांगीर से 1987 में। जहांगीर व जोधाबाई की संतान खुर्रम और यही शाहजहां। महाराजा जसवंत सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त करके बादशाह ने किसे उसका मंत्री बनाया? अशोक ठाकुर राजस्य कुपावत। महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर का शासक नियुक्त करके बादशाह ने किसे मंत्री बनाया? अशोक ठाकुर राजस्य कुपावत। किसके विश्वासघाती के कारण धर्मत के उत्तराधिकारी के युद्ध में दारा की पराजय हुई? कासिम खां के विश्वासघात के कारण। धर्मत के युद्ध में पराजय के बाद किस रानी ने किले के द्वार खोलने से मना किया? उदयपुरी रानी के किले के द्वारा जसवंत सिंह के न खोलने की कथा किसने मान्यता दी? श्यामल दास ने। मारवाड़ परगनारी विगत की रचना मोणोत नैंसी। सूरत मिश्र नरहरिदास नवीन कवि बनारी दास आदि किसके दरबारी थे? जसवंत सिंह के।
कौन कौन? सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि, बनवारी दास। राव बीकानेर की स्थापना 1488 में। राव बीकानेर जांगल प्रदेश कब जीता? 1465 में। ध्यान रखिएगा, राव बीकानेर की स्थापना तो 1488 में की और कब जीता? 1465 में। बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिरो छंद में किसे कलयुग का करण कहा है? तो राव लूणकरण को। किस ग्रंथ में राव लूणकरण की तुलना दानवीर कर्ण से की गई है? करमचंद्र वंशो कीर्तन काव्यम। करमचंद्र वशो कीर्तन काव्य। नागराज किसका सेनापति था? राव जयसी। किस युद्ध में मालदेव के विरुद्ध युद्ध में राव जयसी मारा गया? पहोबा या साहिबा का युद्ध 1541। अच्छा सवाल है। किस युद्ध में मालदेव के विरुद्ध राव जयसी मारा गया? तो पहाबा या साहिबा का युद्ध 1541। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक? कल्याणमल, राव कल्याणमल। वेली किशन रुक्मणी के लेखक? पृथ्वीराज राठौड़। किस राठौड़ शासक को अकबर ने महाराजा धीराज की उपाधि दी? राव रायसिंह को। किसको महाराजा धीराज की उपाधि अकबर ने रायसिंह को दी थी, बीकानेर के। मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपूताने का कर्ण कहा है? रायसिंह को। किस गांव में सीमा विवाद को लेकर मथिरे की राड़ का युद्ध हुआ था? तो ये जाखड़िया गांव है, 1644 में हुआ था। किनके मध्य हुआ था? करण सिंह बीकानेर और अमरसिंह नागौर। दोनों राठौड़ी है। सवाल यह है, वापस यह आएंगे, ऊपर आ जाते। किस गांव की सीमा को लेकर ये जाखड़िया गांव और मथिरे की राड़ किनके मध्य हुआ? करण सिंह व अमरसिंह नागौर। सुख सप्तति किसकी रचना है? चिंतामणि भट्ट की। सुख सप्तति चिंतामणि भट्ट की रचना है। चिंतामणि भट्ट ने किसे जांगलधर बादशाह कहा है? करण सिंह को। करण सिंह ने किस ग्रंथ की रचना की? तो साहित्य कल्पद्रुम। करण सिंह के दरबारी विद्वान गंगाधर मैथिल ने कौन से ग्रंथ की रचना की? करणभूषण व काव्य डाकिनी। करण सिंह के दरबारी विद्वान व गंगानंद मैथिली ने कौन से ग्रंथ की रचना? करणभूषण व काव्य डाकिनी। चौहानों को ब्राह्मण वंश किसे माना है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। चौहानों को सूर्यवंशी किसने कहा है? देखिए, ये तो चौहानों को ब्राह्मण वंश तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने माना और सूर्यवंशी डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा। चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव चौहान। बिजुलिया शिलालेख के अनुसार किसे सांबर झील का प्रवर्तक माना गया? वासुदेव को।